ताकुमा एक बेरोजगार लड़का है जो कि सिर्फ गेम ही खेलता है। गेम खेलते खेलते मर जाता है और दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट होता है डीमन किंग के रूप में। इसके साथ में दो काफी ज्यादा क्यूट लड़कियां हैं जिनकी दो दो प्रॉपर्टीज हैं, वो भी बड़ी बड़ी। ये इनके साथ में अपनी जर्नी शुरू करता है। ये कहानी काफी ज्यादा यूनिक है और इसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लेंड भी दे रखे हैं। कहानी काफी ज्यादा मजेदार है, तो मेरे कहने पे इस एनीमे को लास्ट एंड तक जरूर देखना। एक लड़का जिसका कि नाम डियाब्लो है, वो 11 बजे गेम खेल रहा होता है। गेम खेलते दौरान उसके सामने दो एनिमीज आते हैं। उन्हें देख के वो अपने स्टाफ को हाथ में लेता है और उनके ऊपर एक अटैक करता है। वो खत्म हो चुके थे। उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने दो काफी क्यूट लड़कियां उसे किस करती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गया, ये तो बीस्ट गर्ल उसके साथ कर क्या रही हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो एक ऐसे टावर पे था जहाँ पे कि समनिंग रिचुअल्स को पूरा किया जाता है। ये बात उसे इसलिए पता थी क्योंकि वो उस दुनिया में है जिसकी वो गेम खेला करता था। वो सामने देखता है दो काफी क्यूट लड़कियां खड़ी होती हैं। वो दोनों यही बात कर रही थी कि इसका असली मालिक होगा कौन। इन दोनों ने मिलकर इसे समन किया था। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। डियाब्लो ने रोकना चाहता था पर उसने कभी लड़की से बात नहीं की थी अपनी लाइफ में। स्कूल से लेके हाई स्कूल ले लो चाहे प्राइमरी स्कूल, बस उसने एक बार बात की थी, तो वो भी गेम के अंदर। लड़कियों को रोकने के लिए वो गेम कैरेक्टर में आता है। मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तुम दोनों मेरे सामने इतनी चटर पटर मत करो। उसके पास सुन के वो हैरान थी कि उन्होंने एक डीमन लॉर्ड को समन किया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। इतनी ही देर में उनके गलों के ऊपर सर्वेंट वाले पट्टे आके लग जाते हैं। ये देख के वो खुद भी हैरान थी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सर्वेंट वाला पट्टा तो डियाब्लो के लगना चाहिए था पर ये तो उनके लग गया। डियाब्लो खुद भी हैरान था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। अब वो टावर के नीचे आ जाते हैं। लड़कियां अपना नाम बताती हैं। पहले का नाम शेरा और दूसरी का नाम रेम होता है। डियाब्लो की नजर उसकी हाथ की अंगूठी पे जाती है। इस अंगूठी का कमाल ये होता है कि जब कभी भी सामने से कोई एनिमी उस पे अटैक करता है तब उसका अटैक उसके ही ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी वजह से शायद से उसके सर्वेंट बन चुके हैं। वो सीधा सीधा चल रहे थे, तभी रेम कहती है कि डियाब्लो तुम्हें हमारे साथ सिटी में चलना पड़ेगा। सिटी के अंदर हम जाके ये स्लेव वाला जो रिचुअल था इसे खत्म कर सकते हैं। अब वो लोग टीम अप कर लेते हैं इस चीज के मिशन को पूरा करने के लिए। डियाब्लो भी मान जाता है क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर नया है, उसे बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। अब वो सिटी में आते हैं एक इन के लिए। वो इनको ढूंढने लग जाते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक ही कमरा था और उनके पास ज्यादा कमरा लेने के पैसे भी नहीं होते हैं। इसी वजह से अब उन्हें एक ही कमरे के अंदर काम चलाना पड़ेगा। डियाब्लो को जब ये बात पता चलती है वो हैरान था क्योंकि वो कभी लड़कियों के साथ तो रहा नहीं है, अब उसे रात भी बितानी पड़ेगी। उसी दौरान जब वो कमरे के अंदर आते हैं एक लड़की जिसका कि नाम सेलेस है वो बाहर आती है। सेलेस जो है वो मैजिक एसोसिएशन की लीडर है। वो यहाँ पर रेम से बात करने आई है पर रेम के गले के अंदर वो एक फंदा देखती है जो कि सिर्फ सर्वेंट के लिए ही होता है। ये चीज उसे हैरान कर देने वाली थी। शुरुआत में तो वो सिर्फ रेम से ही बात करने आई थी बट अब उसे इन सब से ही बात करनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है तो आखिरकार माजरा क्या है। डियाब्लो से बताता है कि मैंने इन्हें फोर्सफुली सर्वेंट नहीं बनाया है, ये अपने आप ही मेरी स्लेव बन चुकी है। इस बात पे उन्हें यकीन नहीं होता। इसी बीच खुद को हीरो बनाने के लिए मैजिक एसोसिएशन का एक बंदा उसे कहता है कि तुम्हें सेलेस से अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। डियाब्लो को गुस्सा आ जाता है। डियाब्लो अपने कैरेक्टर के अंदर आता है। ए लड़के, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। अगर तूने अगली बार किया तो मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। उसकी ये बात सुन के सेलेस भी सीरियस हो जाती है, उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो आगे बात करती है और पूछती है मुझे अच्छे से बताओ आखिरकार बात क्या थी। रेम और शेरा दोनों बता देती है कि उन्होंने ही से समन किया था पर सर्वेंट ये लोग बन गए। हम इस चीज को जल्द ही खत्म कर देंगे। और ये बात सुन के सेलेस वहां से चली जाती है। डियाब्लो पूछता है रेम से आखिरकार बात क्या है। रेम उसे नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। डियाब्लो को पता होता है कई बार एनपीसीज जो होते हैं वो मेन क्वेस्ट के अंदर मदद करते हैं। अब वो रेम को अपने हाथों में उठा लेता है और उसे वहां से ले जाने लग जाता है और कहता है अब आज मैं तुम्हें रात को टॉर्चर करूंगा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। उस इनके कमरे के अंदर रेम जो थी वो उसे बेड के ऊपर लेटा देता है और अब वो उसे उल्टा कर देता है। वो उसे जानना चाहता था बात क्या है। रेम उसे शुरुआत में बताने से इनकार करती है क्योंकि अगर वो ये बात जान गया तो वो उसकी मदद नहीं करेगा। पर
फिर डियाब्लो उसके कान को छूता है जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट थे। वो उसमें हाथ मारता है, उसके बाद में उसमें फूंक मारता है। इस वजह से रैम पूरी पानी पानी हो जाती है। वो उसे सच बता देती है कि उसके अंदर जो है एक डीमन लेडी है जिसे कि क्रैब्स कहते हैं। अगर वो मर जाती है तो उसके शरीर से बाहर आ जाएगी। ये बात कहने के बाद में रैम कहती है मुझे पता है डियाब्लो तुम भी मुझे छोड़ दोगे, जिसके ऊपर डियाब्लो मना कर देता है। उसे पता था क्रैब्स जो है वो एक डीमन लॉर्ड है इस गेम की, पर वो अभी तक स्टोरी में नहीं आई थी क्योंकि वो जब आ गया था वो पावरफुल डीमन लॉर्ड बन गया था इस दुनिया का। अब वो से बात करते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं क्रैब्स को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालूंगा और मैं उसे खत्म कर दूंगा, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो। उसकी ये बात सुनकर रैम जो होती है वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को इसके बारे में पता था वो सारे के सारे उससे दूर हो जाते थे। पर डियाब्लो ऐसा पहला पर्सन है जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो उसे गले से लगा लेती है और रात को वो उसी के ही साथ सोने की बात करती है। पर दूसरी तरफ हमारे डियाब्लो सिग्मा मेल की तरह बाहर आ जाता है। खुली हवा में सांस लेने के लिए वो बैठा ही था कि मुसीबत उसके पास खुद चल के आती है। मेज एसोसिएशन का वही लड़का जिसे कि डियाब्लो ने डांटा था वो वहां पे आता है दारू पी के। दारू पीने के बाद उसे गाली देता है और माँ बहन करने लग जाता है। दारू भी वो उसके कपड़ों पे फेंक देता है। डियाब्लो को गुस्सा आ चुका था, वो उसे रुकने के लिए कहता है पर वो एक सैलमेंडर को समन कर देता है जो कि उसका पेट होना था। वो जैसे ही वहां पे आता है वो उस पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। सैलमेंडर को वो ऑर्डर देता है इसे खत्म कर दो। डियाब्लो कहता है ये क्या, ये सैलमेंडर है लेवल 40 का, इतना कमजोर जानवर ही तुमने समन किया। सैलमेंडर की आग से डियाब्लो के कुछ असर नहीं होता है। डियाब्लो अभी भी वैसे के वैसे ही खड़ा था। आग में से बाहर आता है, अपने स्टाफ को आगे करते हुए कहता है तुमने एक गलत एनिमी को चुन लिया था, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहने के बाद में वो अपने स्टाफ से आग लगाता है, सैलमेंडर को वहीं पे बुझा के राख कर देता है और वो अब उसी पर्सन के पास जाता है जो कि मेज एसोसिएशन का था। वो कहता है बच्चे तेरी माँ मेरे ही पास आती थी, बाप से इस तरह की नाटक मत करियो, यहाँ से चला जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। डियाब्लो आंखें खोलता है, वो बेड पे होता है, उसके कपड़े उतरे हुए थे। आसपास में उसे कुछ सॉफ्ट फील होता है और वो इन चीजों को दबाने लग जाता है। उसे पता चलता है जो चीज वो दबा रहा है वो कुछ अलग ही थी। वो उसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है, उन्हें वो अच्छे से दबाने लग जाता है और उसी दौरान रैम और शेरा जो होती है वो जाग जाती है। वो जैसे ही जागती है वो खुद की प्रॉपर्टीज को बचाती है और वो उसे पीट देती है। अब वो एडवेंचर गिल्ड के पास जाने लग जाते हैं। इस दुनिया के अंदर किसी भी पर्सन की अगर ताकत को जानना है तो उसके लेवल से जाना जाएगा। डियाब्लो पूछता है कि आसपास में सारे बीस्टमैन क्यों हैं, जिसपे शेरा और रैम बताती है क्योंकि हम बीस्टमैन नेबरहुड में हैं। यहाँ पे इंसान इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं क्योंकि वो बीस्टमैन से नफरत करते हैं, वो इन्हें अपने से नीचा समझते हैं, इसलिए तुम्हें इंसान यहाँ पे नहीं दिखेंगे। डियाब्लो ये बात जान के हैरान होता है। अब वो उनसे पूछता है कि एडवेंचर गिल्ड और कितनी दूर है, जिसपे वो बताते हैं कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं, वहां पे हम अपना लेवल चेक कर सकते हैं। शेरा रैम से उसका लेवल पूछती है, रैम अपना लेवल 40 बताती है। शेरा ये बात जान के हैरान होती है और खुद का लेवल वो उससे ज्यादा ही आएगा। ये बात जब वो कहती है जिसपे रैम मना कर देती है। शेरा इस बात से दुखी थी क्योंकि रैम उसे कम आंक रही है। डियाब्लो इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान था कि रैम का लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वो खुद के लेवल को भी जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक था क्योंकि इस दुनिया के अंदर जब वो रिइंकार्नेट हुआ है तब वो यहाँ पे अपनी लाइफ फुल्ली जी सकता है। अब एडवेंचर गिल्ड के अंदर वहां पे लोग एक दूसरे को अच्छे से गाली देने लग जाते हैं, वो एग्रेसिव थे और ये चीज देखने के बाद में डियाब्लो घबरा जाता है। रैम कहती है ये नॉर्मल चीजें हैं। अब वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। रिसेप्शनिस्ट जो होती है अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हुए उन्हें डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहती है। शेरा डॉक्यूमेंट को साइन कर देती है पर डियाब्लो को लैंग्वेज आती नहीं है, इसलिए वो शेरा को फिल करने के लिए देता है। शेरा उसे फिल कर देती है पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें यहाँ पे साइन करना पड़ेगा अपने ब्लड से और उन्हें खंजर देती है। डियाब्लो अपनी फिंगर कट करता है पर उसके अंदर से तो मूत की तरह खून बाहर निकलने लग जाता है। ये चीज देखने के बाद में वहां पे खड़े जितने भी लोग थे वो सारे डर जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया और डियाब्लो ने उस पेपर को साइन कर दिया होता है। उनका लेवल चेक किया जाता है। शेरा का लेवल जो होता है वो 40 के तकरीबन आता है। इसी वजह से शेरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि उसका लेवल रैम से ज्यादा आएगा पर उसका लेवल कम होता है। अगली बारी डियाब्लो की आती है। डियाब्लो जैसे ही मिरर के सामने आता है और अपना हाथ आगे करता है, उसे एक चीज जरूर ये पता थी कि उसका लेवल हाई आएगा पर कितना आएगा ये नहीं। वो हाथ रखता है और वो मिरर टूटने लग जाता है। एनर्जी वेव्स तो पानी की तरह बाहर निकल रही थी कि एडवेंचर गिल्ड की जो मालिक होती है वो खुद भी नीचे आ जाती है। एडवेंचर गिल्ड की मालिक एक लोली होती है।
उसे देखने के बाद में डियाब्लो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। वो उसे बताती है कि हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि तुम्हारा लेवल ज्यादा है और तुम मेरे अंडर काम नहीं करोगे क्योंकि मेरा लेवल तुमसे कम है, इस वजह से तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर अगर तुम रुक के काम करना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। डियाब्लो तैयार होता है क्योंकि इतनी सुंदर लड़कियों को पीछे नहीं छोड़ सकता था। वो गिल्ड मास्टर जो होती है उसके साथ में ये बिजनेस डील करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उन्हें डियाब्लो जैसा ताकतवर एडवेंचरर उन्हें किसी और जगह पे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। और डियाब्लो खुद उनके साथ डील कर लेता है। वो जैसे ही डील करते हैं वो गिल्ड मास्टर